अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर आपके साथ आए हैं एक लाइफ स्टॉक के हवाले से प्रोग्राम। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अब नौजवान जो नस्ल है जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, वो बछड़ा फार्मिंग की जानिब आ रहे हैं और इन्होंने अक्सर हमारे यूट्यूब के प्रोग्राम्स देखे और ये हमारे साथ एक दोस्त होंगे। अब से कुछ देर बाद आपकी मुलाकात भी इनसे करवाते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने एजुकेशन हासिल की, लेकिन उसके बाद ये अब अचानक जो है आ गए हैं बछड़ा फार्मिंग की तरफ और पढ़ा लिखा नौजवान काम इस वक्त क्या कर रहा है ये भी आपको दिखाते हैं और इनसे बात भी करेंगे। तो इन्होंने ये कुछ बछड़े ख़रीदे हैं। इनका ख्याल है कि ये, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर देखते रहते हैं कि ये एक अच्छा बिज़नेस है और इस बिज़नेस पर आप ये फ़ोकस कर रहे हैं और इनकी फुल टाइम यहाँ एक अपनी जॉब इन्होंने बना ली है। तो इनसे बात करेंगे ओन शाह साहब से और इनसे जानते हैं कि कैसे इस फील्ड में आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? शाह जी, आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो इस काम में कैसे आ गए हैं? तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की और फिर अचानक इस तरफ क्यों आ गए हैं? जी मैंने बीकॉम किया हुआ है जी, और उसके बाद इंटर सीए किया हुआ है। इंटर सीए करने के बाद सरकारी जॉब तो हमें मिली नहीं। अच्छा। बहुत कोशिशें की, बेतहाशा एप्लीकेशंस दी, कभी इंटरव्यू की कॉल आई और कभी टेस्ट की आई और कभी किसी चीज़ की भी नहीं आई। फिर सोचा कि कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं क्योंकि सर्कल घर का चलाना है। फिर मैंने काफ़ी अर्सा एक शुगर मिल में जॉब की, अकाउंट्स की, फाइनेंस की। अच्छा। उसके बाद मैं बैंक जॉब करता रहा, ऑपरेशन मैनेजर रहा फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस में। उसके बाद फिर तबादला हो गया। अच्छा। अब एक कलील तनख्वाह में बहावलपुर का तबादला जंग से तो वारा नहीं खाता। फिर वो छोड़ के तो फिर ये ख़ानदानी काम शुरू कर दिया जी। अब आप ये बछड़े पाल रहे हैं और अपनी पढ़ाई की डिग्रियां साइड पे रख के बैठे हैं। ये देखें जी, नौजवानों का अशर यहाँ क्या हो रहा है कि ये अपनी डिग्रियां बिल्कुल साइड पे रख के और कर क्या रहे हैं जनाब, ये बछड़े पाल रहे हैं। हाँ। और अब इनसे आपको क्या लगता है कि बछड़ा फार्मिंग से आप कैसे मुतासिर हुए हैं और इस फील्ड में आए कैसे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि इसमें भी हम आए हैं जी हादसाती तौर पर। अच्छा। सबसे पहले तो शुक्रिया पंजाब गवर्नमेंट का और CM पंजाब साहबा का। हाँ। कि हमारी जो फसलात थी उनके रेट इतने ज़्यादा ज़मीन बोस हो चुके हैं। अच्छा। खाद के और ज़रूरी जो मदाखल है उनकी कीमत बहुत ऊपर चली गई है। नहीं, ये तो बात ऐसी नहीं है कि आप देखें कि ज़राअत सुने तबाह हो गई है पाकिस्तान में। पता नहीं जी, हमारे लिए तबाह हो चुकी है जी, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि बड़ा अच्छा सीन चल रहा है हमारा और हम किसान कार्ड दे रहे हैं, हम लाइफ स्टॉक कार्ड देख रहे हैं। कहीं आप लाइफ स्टॉक कार्ड से मुतासिर तो नहीं हो के आगे कि लाइफ स्टॉक का बिजनेस कर लिया जाए? और ही आपने ये सोचा? ऐसा कुछ नहीं जी, बस ये है कि ज़राअत में फसलात में कोई खातर खा मुनाफा रह नहीं गया। अच्छा। फिर ये सोचा कि इस काम को सस्टेन करने के लिए फिर लाइफ स्टॉक की तरफ, कैटल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोगों की, आपकी भी बल्कि काफ़ी इंस्पिरेशनल वीडियोस मौजूद थी, वो देखी, वहाँ से इस फार्म का आइडिया लिया, लेके फिर उसका एक बजट बनाया और फिर ये कुछ जानवर लिए हैं। अच्छा, ये दिखाएं जी ज़रा, ये इनका पूरा फार्म इधर ज़रा दिखाएं कि ये असल में कितने जानवरों के लिए बनाया गया है और इस पर आपका ख़र्चा कितने का आया इस पूरे शेड पर, ताकि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं कम से कम उन्हें ये पता चले कि ये बिज़नेस कितने पैसों से शुरू किया जा सकता है और आपका टारगेट क्या है कि आप इसमें कितना एक पैसा, इसका इनकम आप समझते हैं कि आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो शेड बना है इस पे टोटल खर्चा कितना हुआ है? देखिए जी, मैंने सबसे पहले तो अपना बजट चाक आउट किया कि मुझे 20 से 25 जानवरों का एक शेड बनाना है। उसके लिए मैंने 41,018 का एक छोटा सा ये शेड बनाया है। उनके लिए यहाँ चारे के लिए खुरली, पानी के लिए हौजी और उनको ये ओपन एरिया दे के यहाँ से वेंटिलेशन का एक अच्छा निज़ाम दे दिया ताकि गर्मी में इनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन्हें बांधा भी नहीं है, छोड़ दिया जिस तरह असल फार्मिंग होती है आप वो कर रहे हैं काम? बिल्कुल जी, हमने उसका एक माइक्रो सेटअप बना लिया, वो तो बहुत बड़े लेवल का एक काम है। तो हम इसको ज़रा छोटे पैमाने पे कर रहे हैं और मेरा ये पायलट प्रोजेक्ट है जी। देखते हैं इसमें क्या बचता है, क्या होता है, कैसे चलता है ये। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमारे पास अपना भूसा अपना है, तूड़ी अपनी है, पट्टे अपने हैं। तो ये है कि हम इसकी मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो आपने इसमें कितनी एक मसलन ये जो फिर रहे हैं यहाँ साहिवाल नस्ल के बड़े अच्छे अच्छे बछड़े नज़र आ रहे हैं, ये दीगर जो है ये देसी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप मसलन ये अगर आपने 50-60 हज़ार का लिया होगा तो आप इसे कितने महीने अपने पास रखेंगे इसके वेट गेन करवाने के वाले से? हमारा मॉडल ये है जी कि हमने जो परचेजिंग की है ना जी, वो 50, 55, 60 हज़ार के अंदर अंदर की है। अच्छा। हमने छोटे बछड़े लिए हैं इनको। अच्छा, ये दिखाएं जी ये ज़रा जो इन्होंने बछड़े लिए हैं। ये अच्छा, खीरे बछड़े हैं जी। हमारा मॉडल ये है कि जी हम 3 से 4 माह इनको पालेंगे, फैक्टरिंग करेंगे इनको वंडा, खुराक, इस तरह की चीज़ें देंगे। यानी 90 से 120 दिन आप सोच रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन। अच्छा। तो उसमें फिर ये है कि हम इनका वज़न गेन करवाएंगे और फिर इनको मार्केट में सेल कर देंगे। मार्केट में व्यापारी भी यहाँ से ले जाते हैं
अच्छा, झांग की तो वैसे बड़ा करीब है कि झांग में आपको ये मंडी लगती है, मवेशी मंडी, तो आपको वो भी सपोर्ट करेगी। और ख़ास तौर पर हमारा यूट्यूब चैनल सैयद अदनान नूर आप सब्सक्राइब कर लें, तो आप जितने नाज़रीन हैं इनसे हम ये कल को जब सेल होंगे तो आप ये परचेज़ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ की सहूलत भी इन्हें दे देना आपके फार्म के हवाले से, आपके हवाले से जो आएगा उसे डिस्काउंट भी देंगे। ये एक जो है ना, इन्होंने एक ऑफ़र भी दे दी है कि हमारे चैनल के ज़रिए अगर कोई इन तक पहुँचता है हमसे रब्ता करने के बाद, तो उसे डिस्काउंट ऑफ़र भी होगी। और ये जो बछड़े हैं अगले 90 से 120 दिन तक इनका ये टारगेट है। अगर आप लोग भी बिज़नेस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि शाह साहब को देखें ना कि पढ़े लिखे नौजवान जिसने बीकॉम किया, सीए किया, उसके बाद फिर जो है ना जॉब्स की बड़ी अच्छी, और आज जो है ये अपने ख़ानदानी जो है बिज़नेस उस पर पहुँच चुके हैं और एक किसान के रूप में हमें मिल रहे हैं। और इन बछड़ों की हिफाजत के लिए, इनकी देखभाल के लिए अगरचे यहाँ मुलाज़िम मौजूद हैं, लेकिन ख़ुद इनकी निगरानी करना ये एक असल काम है कि आप जब तक खुद सर पे ना हो। बिल्कुल जी, ये तो मैं आप जानवर को देखना होता है। वेटरनरी डॉक्टर हमने एक इंगेज किया हुआ है जो डे टू डे इनको विज़िट करते हैं, इनकी खुराक, इनकी मेडिसन, इनकी इंजेक्शन वगैरह, वो सारा इसका वो। तो आप ये इस वक्त क्या डाला हुआ है, ये दिखाएं ज़रा। इसमें ये हमें तो सिर्फ तूड़ी लग रही है, लेकिन आपने इसमें कुछ चीज़ें मिक्स की हैं इनके लिए, कुछ कोई वंडा, ये नमक भी लग रहा है, और वंडा, अच्छा, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं जो इनके लिए हमने इसमें डाले हैं। अच्छा, इसके अंदर मिक्स करके हमने उनके लिए रखा हुआ है। उसके अलावा ये नमक वगैरह उनके लिए रख दिया ताकि यहाँ से खाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये है कि इनको एनवायरनमेंट फ्री मिलता है, तो ये अपनी मर्ज़ी से घूमते हैं, खाते हैं। इनको धूप लगे छाँव में चले जाते हैं, सर्दी लगे धूप में आ जाते हैं। यानी एक्सरसाइज की भी जगह इनके पास है, बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं, बांधे नहीं है। जानवर को अगर आपने वेट गेन करवाना है ख़ास तौर पर, तो आपको वो बांध के नहीं रखना, आपको उसे खुला रखना है, जैसे कि ये आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। और इस फॉर्म में जो जितने भी जानवर हैं उनकी इन्होंने बता दिया कि उनकी जो कीमत है, और आज जो अगर 55,000 60,000 की इनकी परचेजिंग है, तो कल को ये देखना है कि 90 दिन बाद या 120 दिन बाद ये कितना वेट गेन करते हैं। तो इस हवाले से भी इन्होंने कोई रखा होगा हिसाब के, हमने इन्हें 90 दिन बाद चेक करना है इनका वेट। वैसे भी पता चल जाता है वैसे हाइट शाइट से। जी, हम इनको देखने से भी कुछ आइडिया होता है। फर्दर हम इनके लिए एक वेट मशीन लेंगे, उसके ऊपर हम इनका वजन भी करेंगे कि इनका लाइव वेट कितना है और कौन सा जानवर ग्रोथ कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसके ग्रोथ ना करने की वजह क्या है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करेंगे। अच्छा, ये बात है, जो असल पढ़े लिखे होंगे ना नौजवान जो इसमें आए हैं आज कल इस फील्ड में, वो कम से कम टेक्निकली उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये नहीं करते कि भाई छोड़ दिया बना के उसके बाद देखते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो देख रहे हैं कि इसकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है इन जानवरों की, कहीं कोई मसला है तो वेटनरी डॉक्टर को फौरी रब्ता करते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, उन्हें देखते हैं, और वो जो अपनी मेडिसन है उसके लिए भी रेस्क्यू वाली एक किस्म की सर्विस है उनकी। हाँ जी, बिल्कुल जी, यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्विस है इनकी वेटरनरी वालों की। वो यहाँ पर खुद आते हैं, आके देखते हैं, उनका चार्ट है, उनका शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आके वो इनको इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। इनको देखते हैं किसी जानवर को बुखार है, क्या पोजीशन है, मतलब वो हर जानवर को इंडिविजुअली चेक करते हैं। अच्छा, सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कोई लाइफ स्टॉक के हवाले से कोई कार्ड इशू किए हैं, तो उसका कोई आपको है आइडिया कि वो क्या कार्ड हैं और क्या आप उसमें शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए जी, मुतलका डिपार्टमेंट ने सर्वे तो एक की है और मुझे बताया कि कोई वनडे वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी। वो कुछ सर्वे भी कर गए हैं, उनके कुछ अफसराने वाला भी साथ थे, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में फ़र्दर उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरा कार्ड बन गया या मुझे कब तक फैसिलिटेट करेंगे। यानी सर्वे कर गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं है। तो उम्मीद है कि वो कोई चक्कर भी लगाएंगे, लेकिन एक अच्छा बिज़नेस आप कर सकते हैं। ये 20-25 आपके पास इस वक्त बछड़े मौजूद हैं मेरा ख्याल है, और 120 दिन बाद आप एक अच्छा रेवेन्यू इनसे जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल जी, टाइम तो देना पड़ेगा, और अगर आप टाइम नहीं देंगे, अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये तो है कि आपको फिर एक जानवर से अपने से प्यार होना चाहिए। ये तो है कि उनसे बचते फिर रहे होंगे और बाहर खड़े होकर देखेंगे तो फिर जारी बात है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है जी। अगर नौजवान नस्ल पाकिस्तान में आप लोगों को बिज़नेस कोई नहीं मिल रहा, तो आपकी अगर जगह अपनी है, ख़ास तौर पर ये मैं कहता चलूँ कि शायद सब जगह अपनी होना ज़रूरी है। जगह और ये चारे का इंतज़ाम, ये अगर आप लोगों का अपना है तो आप एक ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं जिससे कम से कम आप सर्कल अपना अच्छा चला सकते हैं, बजाय गवर्नमेंट की जॉब्स की तरफ देखना या प्राइवेट जॉब्स के वालों के नखरे। उनसे बेहतर है कि बंदे का एक ज़ाती कारोबार हो, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर ऐसे काम की ज़रूरत है जिसमें ये मीट के वाले से आप देखें कि चाहिए होता है, ये बाहर भी जाता है गोश्त इनका। हाँ जी, सबसे ज़्यादा सुना आजकल के रायबंड में कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट बने हुए हैं, काफ़ी एक्सपोर्टर्स इस लाइन पे भी काम कर रहे हैं, और क्योंकि बाहर के मुल्कों में बड़ी डिमांड है हमारे गोश्त की, इसके टेस्ट की वजह से भी। और बाकी ये हमारा मतलब मीट जो है वो हमारा एक डेली फूड आइटम है, तो वर्ल्ड वाइड भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई कभी भी कम नहीं हो सकती, बिल्कुल रुक ही नहीं सकती है, बढ़नी है हमेशा। अब आजकल जैसे शादियों का सीज़न है, शादियों पे इनके गोश्त की कंजम्पशन आगे
शादी है, फिर ईद, छोटी ईद आ गई, फिर बड़ी ईद आ गई। अच्छा, बड़ी ईद वाली प्लानिंग एक अलग प्लानिंग होती है। ये जो प्लानिंग है ये 90 से 120 दिन की प्लानिंग है इनकी। बड़ी ईद के वाले से भी हम देखेंगे कोई फार्मर हमें ऐसा मिले जो कोई इस पर काम कर रहा हो तो वो भी आपसे मिलवाएंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा। हमारे चैनल सैयद अदनान नूर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।